Can I get a shaving kit, please? मियाँ, घर का बाथरूम है, होटल का नहीं। 5-star hotel जैसा bathroom with Hindware Italian collection. Check into luxury. जय हिंद। मैं यमी न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर हम सिम्स से आए डॉक्टर रवि किरण मुत्तुस्वामी जी से मिलेंगे आज, जो यहाँ पर आए हैं। हमारे जो डॉक्टर तुलसी हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक ग्यारह चरमा, यहाँ पर जैसे हर महीने एक दिन सिम्स अस्पताल से स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स सर्जन्स आते हैं और अपनी सेवाएं देते हैं यहाँ पर, और जिससे अंडमान के लोगों को भी बहुत फायदा पहुंचता है। हमने कल एक एपिसोड चलाया था जहाँ पे हमने अंडमान के लोगों को ये सूचित किया था कि आज के दिन जो है डॉक्टर रवि किरण मुत्तुस्वामी और डॉक्टर मोहम्मद इदरीस जी यहाँ पे आने वाले हैं। जिन लोगों को उनकी सेवाएं लेनी है और ऐसी जो भी बीमारियों से वे ग्रसित है जिनका इलाज वे करते हैं, तो उनसे मिल सकते हैं। कई सारे लोग आए भी आज और उन्होंने सर से मुलाकात की एंड अपनी बीमारियों के बारे में भी बताया, अपनी बीमारियों का इलाज भी करवाया। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि डॉक्टर रवि किरण सर जो है खासकर 3 बीमारियों के स्पेशलिस्ट है: डायबिटीज, मधुमेह, थायराइड और हार्मोन डिसऑर्डर्स। अगर आप लोगों को इनमें से किसी भी बीमारियों से आप ग्रसित हैं और आप चाहते हैं कि आप इनके बारे में और बेहतर जाने कि कैसे इनसे बच सकते हैं, तो कृपया आज का ये एपिसोड जरूर देखिएगा। और हम लगातार जो है स्क्रीन में सिम्स अस्पताल का कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को फ्लैश करते रहते हैं। अगर आप लोगों को इनसे बात भी करनी है तो आप उस नंबर में संपर्क करके अपनी बातें कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सर का स्वागत करते हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। रवि सर, प्लीज थोड़ा अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैं सिम्स हॉस्पिटल चेन्नई से आ रहा हूँ। मैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ। इसमें डायबिटीज, थायराइड और हार्मोन संबंधित इसके लिए इलाज करता हूँ। थायराइड तो आप जानते हैं, वो शरीर में यदि आप कार में इंजन चलता है और एक्सेलरेटर के बिना कार आगे नहीं बढ़ेगा। वो थायराइड ऐसा ग्लैंड है जैसा एक्सेलरेटर कार में है, स्पीड देने वाली ग्लैंड है। वो थायराइड हार्मोन किसी किसी को कम हो जाता है, किसी किसी को ज्यादा होता है। वो समन करने के लिए, ठीक करने के लिए दवाई भी होते हैं, वो देने का पढ़ाई किया हूँ मैं। ऐसा ही आप मधुमेह बोले, वो डायबिटीज तो अभी हर घर में पहुंच गया, हर घर में एक इंसान को है। वो यदि किसी को है, मधुमेह है, डायबिटीज है, 4-5 साल से है, फिर आंखों अफेक्ट हो सकता है, नर्व्स अफेक्ट होता है, हृदय अफेक्ट हो सकता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है और किडनी भी अफेक्ट हो सकता है, गुर्दा भी अफेक्ट हो सकता है। तो बहुत सारी ऑर्गन्स शरीर में शुगर से अफेक्ट होता है। हम जल्दी जांच करके शुगर कंट्रोल करके ये सब ऑर्गन्स का भी हम टेस्ट करके जल्दी में पकड़ लिया, फिर ये सब रोग आने से हम बच सकते हैं। व्हाट अबाउट हार्मोन डिसऑर्डर्स? वो हार्मोन डिसऑर्डर बहुत सारी है। अभी यंग लेडीज को पीरियड रुक रुक के आता है, PCOS बोलते हैं, वो इसमें आता है। और बच्चे कभी कभी हाइट नहीं बढ़ता है, वो छोटा रह जाते हैं, उनका ग्रोथ बढ़ाने के लिए हार्मोन देना पड़ता है, वो इसमें आता है। और किसी किसी को बहुत प्यास लगता है, बहुत यूरिन आता है, वो उसका भी इसमें इलाज है। ये सब। और जेंट्स को किसी को स्पर्म थोड़ा कम हो गया, थोड़ा वो फर्टिलिटी ठीक से नहीं है, बच्चे नहीं हो रहे, वो ठीक करने का भी इलाज है, वो सब इसमें आ जाता है। तो सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ रवि किरण सर कि इंसान डायबिटीज से बच सकता है, क्योंकि हमने सुना है कि डायबिटीज इज आल्सो जेनेटिक। अगर आपके पेरेंट्स को है तो बहुत लाजमी है कि वो आपको भी आ जाता है। तो अगर वो जेनेटिक है तो क्या उसका इलाज हो सकता है? हाँ, अभी मान लीजिए जनरल आइडिया ये रख सकते हैं हम कि जेनेटिक 50% है और हम खुद ही हमारी एक्सरसाइज ना करना, हर किसी टाइम पे खाना खाना, ये पीना, ये सब से हमारे ऊपर हम ही लाते हैं, वो 50% है। वो जेनेटिक 50% है, एक्वायर्ड 50% हो जाता है। जेनेटिक तो हम बदल नहीं सकते हैं, जो हो गया हो गया, जैसा हम जन्म हुए ऐसा ही है, वो तो अंदर है, वो तो कभी ना कभी बाहर मैनिफेस्ट तो होगा। पर जब मैनिफेस्ट होगा वो थोड़ा बहुत हम कंट्रोल कर सकते हैं।
यदि आप बहुत डिसिप्लिन लाइफ जिए, आप ठीक से टाइम पे खाना खाएं और एक्सरसाइज थोड़ा बहुत करें, ठीक से सोएं, फिर जो बीमारी 60 साल में 70 साल में आना है वो 30 साल 40 साल में नहीं आएगा, वो हम रोक सकते हैं, थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं। 100% तो बच नहीं सकते, पर सिग्निफिकेंट अमाउंट हम डिले कर सकते हैं। हाँ, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। किसी को भी 40 ईयर्स में रोगी बैठना पसंद नहीं होता है, 60-70 पे आए तो माइल्ड होता है, वो इजीली मैनेज कर सकते हैं, तो प्रिवेंट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो लाइफस्टाइल बदलने से प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड थायराइड, और थायराइड इसकी क्या वजह होती है सर? थायराइड का भी जेनेटिक है। आजकल, पहले बोल रहे थे 50 साल पहले आयोडीन कमी है। यदि आपका खाना में आयोडीन कमी है, शरीर को आयोडीन नहीं मिलता है, फिर आयोडीन को रख के ही थायराइड बनता है। आयोडीन कमी है तो थायराइड भी नहीं बनेगा, ऐसा था स्थिति पहले। अभी 50 साल से हमारा तो नमक के साथ आयोडीन मिल रहा है हमें। हर पैकेट नमक में आयोडीन होता है। जो लोग रोज नमक खाते हैं, नमक के साथ आयोडीन मिल जाता है, थायराइड बन जाता है। पर आजकल वो प्रॉब्लम नहीं है। आजकल ये थायराइड एंटीबॉडी बोलते हैं। ये जैसा डायबिटीज का जेनेटिक बोले हैं, ऐसा थायराइड का भी जेनेटिक है। वो थायराइड एंटीबॉडी के थ्रू होता है। ये आप फुटबॉल देखे होंगे, फुटबॉल में 10 लोग इधर खेलते हैं, 10 लोग उस तरफ खेलते हैं, एक गोली खड़ा होता है इस तरफ उस तरफ, इधर से उधर गोल मारना होता है। यदि आप गलती से अपना ही गोल पोस्ट में गोल मार दिया, सेम साइड गोल डाल दिया, ऐसा ही एक चीज है, ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं। ऑटो इम्यूनिटी, जो इम्यून सिस्टम है वो बाहर से जो कीटाणु अंदर घुसता है उसको अटैक करने के लिए रखा है। यदि गलती से हमारा टिश्यू, हमारा ऑर्गन को ही हमारा इम्यून सिस्टम अटैक कर दिया, वो सेम साइड गोल हो जाता है फुटबॉल। हाँ, ऐसा ही थायराइड का अटैक हो जाता है, गलती से अटैक हो जाता है। हाँ, जो कीटाणु से बचाना है वो इम्यून सिस्टम गलती से हमारे थायराइड को अटैक कर जाता है, और थायराइड कम फंक्शन करने लगता है। धीरे धीरे वो थायराइड जो उससे निकलना है, धीरे 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 कम होते जाता है। 10-15 साल में बिल्कुल बंद भी हो जाता है। फिर हमें बाहर से वो थायराइड की दवाई वो गोली के रूप में देना पड़ता है। तो इससे बचा जा सकता है? हाँ, वो गोली रोज लेना है, बस आप गोली खा लो, पानी पी लो, बस खत्म, इतना ही है। और शुरुआत से इंसान क्या करे कि उनको थायराइड हो ही ना? थायराइड को देखिए, वो जेनेटिक है। जैसा ये बोला, हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा कभी कभी वो गलती हो जाता है। इसको रोक नहीं सकते, इसको जल्दी में पकड़ सकते हैं। यदि कंट्रोल, हाँ, जल्दी में पकड़ के इलाज करके ट्रीट कर सकते हैं। अभी देखिए, ये हाइपोथायराइड बोलते हैं, लो थायराइड लेवल बोलते हैं। लो थायराइड का सिम्टम्स ये होता है, थोड़ा आदमी थोड़ा स्लो हो जाता है, ढीला हो जाता है, सोते रहता है, कराटा मारता है, और वजन बढ़ जाता है, लेजी हो जाता है। ये सब वो हाइपोथायराइड का सिम्टम है। इसका अपोजिट भी है, हाइपरथायराइड, ज्यादा थायराइड वो बनना। उसमें क्या होता है, आदमी तो बहुत खाता है, खाते के बावजूद वो पतला हो जाता है। खाता हाँ, खाता बहुत है, लेकिन शरीर में नहीं लगता। हाँ, शरीर में नहीं वो बढ़ता, वो रहता पतला, ऐसा होता है। और हाथ पैर कांपने लगता है, और धड़कन बहुत होता है, पसीना बहुत आता है, और सिर में बाल झड़ जाता है, लेडीज को पीरियड बिगड़ जाता है। ये सब हाइपर थायराइड, एक्सेस थायराइड होने से हो जाता है। तो दोनों हो सकता है, दोनों के लिए इलाज है। डेफिनेटली सर ने बहुत अच्छे तरीके से हम सबको तीनों रोगों के बारे में बताया, हार्मोन डिसऑर्डर्स, थायराइड और डायबिटीज। तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि सर हमारे द्वीपवासियों को एक अच्छा मैसेज भी दें और कुछ टिप्स दें कि कैसे हम जो है इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। देखिए, आपका तो बहुत सुंदर आइलैंड है, और रोज आप अच्छा सा सो के, अच्छा क्लाइमेट है, रोज आधा घंटा वॉकिंग करें, फिर डायबिटीज डेफिनेटली रोक सकते हैं। कम से कम 5 साल 10 साल तो पोस्टपोन तो कर सकते हैं, इतना तो है। दूसरा, थायराइड का आप, मैंने जो सिम्टम्स बताया, जो जो प्रॉब्लम हो सकता है, यदि लेजीनेस है, वेट गेन है, आप पीरियड बिगड़ रहा है, थायराइड चेक कर लीजिए। या तो वजन बहुत घट रहा है, बाल झड़ रहा है, धड़कन बहुत होता है, फिर भी थायराइड का चेक कर लीजिए, हो सकता है थायराइड हो, और हम इलाज करके ठीक कर सकते हैं, जल्दी में पकड़ लें, उसका चांस है। थैंक यू डॉक्टर रवि किरण सर, जिन्होंने आज अपना बहुत ही कीमती समय हम लोगों को दिया। आज एक दिन के लिए वे यहाँ पर आए थे और बहुत सारे मरीजों को आज डॉक्टर तुलसी हॉस्पिटल्स एंड डायग्नोस्टिक वहाँ पे इन्होंने जो है अपनी सेवा भी दी, और हमारे द्वीपवासियों ने भी इसका पूरा लाभ भी उठाया। साथ में सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं कि हम कैसे इन बीमारियों से बच सकते हैं। देखिए, दुनिया का कोई भी डॉक्टर सबसे
बेस्ट एडवाइस वो यही देता है कि अपना खाना पीना लाइफस्टाइल इसको थोड़ा बदलें, डिसिप्लिन लाइफ जिएं और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें, ज़्यादा तेल मसाले वाला चीज़ ना खाएं, तो हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। सही बात है, आजकल की भागती दौड़ती ज़िंदगी में लोगों के पास समय नहीं है कि वो थोड़ी बहुत भी एक्सरसाइज कर सके, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा हिलाएं। एक जगह बैठना का, हम घर में बैठे रहते हैं, कार या बाइक में हम लोग सफ़र करते हैं, फिर दफ्तर जाते हैं, वहाँ पर भी हम बैठे रहते हैं, सिनेमा घर में बैठते हैं। हमारा इंसानों का आजकल चलना फिरना, फिजिकल मूवमेंट बहुत ना के बराबर हो गया है, जिस वजह से सभी डॉक्टर, अब तक हमने 6-7 डॉक्टरों से जो सिम्स अस्पताल चेन्नई से आए हैं, हमने उनसे इंटरव्यू किया, उनसे जो अलग अलग रोगों के स्पेशलिस्ट है, सबका यही कहना है कि अगर हम लाइफस्टाइल अपनी थोड़ी सी बदल लें, थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइफ जीना शुरू कर दें, फिर चाहे वो हमारे एक्सरसाइज से रिलेटेड हो या फिर हमारे खाने पीने से रिलेटेड हो, तो हमारे जीवन में जो है बहुत बड़ा सुधार आएगा। और ये आज के समय की बहुत बड़ी और ज़रूरी मांग भी है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज डॉक्टर रवि किरण सर के द्वारा बताई गई बातें अच्छी लगी होगी और आप उस पर अमल भी करेंगे। एंड जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर आप लोगों को सिम्स अस्पताल के किसी भी स्पेशलिस्ट से मिलना है, बात करना है, तो हम लगातार जो है इनका कॉन्टैक्ट नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके उनसे बात भी कर सकते हैं। बस अंत में मैं सर को धन्यवाद करूंगा, सिम्स अस्पताल चेन्नई को धन्यवाद करूंगा और साथ ही हमारे डॉक्टर तुलसीज हॉस्पिटल्स एंड डायग्नोस्टिक उनको भी धन्यवाद करूंगा कि वे जो है हर महीने वहाँ से स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स एंड सर्जन्स को बुलाते हैं ताकि लोग जो है उनसे मिलकर उनकी सेवाएं ले सकें और हम एक स्वस्थ जीवन जी सकें। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।